विस्तारवाद को लेकर शी जिनपिंग की नीतियां शुरुआत से ही बहुत आक्रामक रही हैं और अब जब वो खुद को स्थायी रूप से चीन की सत्ता में स्थापित करने की तैयारी कर चुके हैं, तब ये नीतियां भारत की चिंता को बढ़ा सकती हैं। और इसमें चुनौतीपूर्ण बात यह है कि अगर शी जिनपिंग आजीवन चीन के राष्ट्रपति बन जाते हैं और वहां की राजनीति में सर्वशक्तिमान बन जाते हैं, अगर चीन एक वन मैन शो बनकर रह जाता है और वो शो होगा शी जिनपिंग का, तो भारत को उन्हीं के साथ डील करना होगा हमेशा के लिए। और अगर इस दौरान भारत में ऐसी सरकार आ गई जो चीन को लेकर नर्म हो गई, जो चीन से डर गई या चीन से ठीक से नेगोशिएट ना कर पाए, या जिसके पास इतना बहुमत ना हो कि वो चीन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सके, कोई बड़ा फैसला ले सके, तो इसमें भारत का सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अब चीन में ना तो नेता बदलेगा, ना व्यवस्था बदलेगी, ना सरकार बदलेगी। चीन में जैसा है अब वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन हमारे देश में तो हर 5 साल में चुनाव होता है, हर 5 साल में बड़े बड़े बदलाव आते हैं राजनीतिक रूप से। ऐसे में भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यानी जो शी जिनपिंग हैं, अब वो जब तक जीवित हैं तब तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। हालांकि चीन की सेना का आधुनिक बनाने की जो बात कही जा रही है, उसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये कि चीन ने 1979 के बाद से अब तक कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। और जिन देशों की सेना लंबे समय तक युद्ध से दूर रहती है, उनके हथियारों के साथ उनके राष्ट्रवाद में भी जंग लग जाता है। जैसे रशिया का उदाहरण आप सबके सामने है। रशिया की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में मानी जाती है। उनके पास सबसे बड़े बड़े आधुनिक हथियार माने जाते हैं, बल्कि वो तो हथियारों का सबसे अमेरिका के बाद सबसे बड़ा विक्रेता है। हम भी उनसे कितने हथियार खरीदते हैं। लेकिन रशिया की सेना ने आखिरी युद्ध अफगानिस्तान में तब लड़ा था जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, और यह बात चीन अच्छी तरह से समझता है, और इसीलिए उसने अपनी सेना की ट्रेनिंग बढ़ाने की बात कही है। क्योंकि रशिया की सेना सबने देख लिया है रशिया के साथ क्या हो रहा है। एक छोटे से देश यूक्रेन को काबू में करने के लिए रशिया की सेना इस समय संघर्ष कर रही है, और हो सकता है कि रशिया की सेना आउट ऑफ प्रैक्टिस सेना हो सकता है कि रशिया ने जो अपने हथियार डेवलप किए हों वो इस समय कारगर साबित ना हो रहे हों। और यही बात चीन के साथ भी हो सकती है, क्योंकि चीन के पास भी एक आउट ऑफ प्रैक्टिस आर्मी है, जिसने वर्षों से, दशकों से कोई युद्ध नहीं लड़ा है, और उन्हें युद्ध के बारे में कोई प्रैक्टिस नहीं है। अगर भारत की तरफ आप देखें तो हमारी जो आर्मी है वो लगातार वो एक प्रैक्टिसिंग आर्मी है। हमारे देश में हर समय कोई ना कोई विवाद चलता ही रहता है। हमारा पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है, हर रोज हमारा उनके साथ कुछ ना कुछ झड़प, हिंसक झड़प होती ही रहती है। चीन के साथ होती रहती है। हमारे देश में आतंकवाद इतना है, हमारे देश में अंदरूनी रूप से बहुत सारे ऐसे आतंकवादी गुट हैं, माओइस्ट हैं। अगर आप उत्तर पूर्व में जाएंगे तो वहां पर भी रोज कोई ना कोई ऐसी घटना होती रहती है। यानी हमारी जो सेना है वो लगातार अलगाववादी ताकतों से और सैन्य संघर्षों से लगातार डील करती रहती है, और इसलिए हमारी जो सेना है उसे आप आउट ऑफ प्रैक्टिस सेना नहीं कह सकते, जो कि चीन की सबसे बड़ी समस्या है। शी जिनपिंग साहब के 3rd टर्म में ये गलवान हो या अरुणाचल हो या लद्दाख के और जो भी इलाके हैं, वहां पे ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो खींचातानी है वो बढ़ सकता है। मोदी जी के साथ वार्ता के बाद जो डोकलाम और जितनी सारी क्राइसिस थी वो हुई, और खासतौर पे लद्दाख में जिस तरह का गतिरोध अभी तक पैदा हुआ है,